12 फरवरी 1992 की रात गया जिले के बारा गांव में माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर एमसीसी ने 40 भूमिहारों की गला रेतकर हत्या कर दी थी। यह नरसंहार लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में बिहार के जातीय संघर्षों का नृशंस प्रतीक बन गया। लालू सरकार पर हिंसा को हवा देने के आरोप लगे क्योंकि उनकी कथित सामाजिक न्याय की राजनीति ने अगड़ी और पिछड़ी जातियों के बीच तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया। भूरा बाल साफ करो, इस नारे का अर्थ होता है भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला यानी कायस्थ के खिलाफ माहौल बनाना। ये नारा बिहार में 1990 के दशक में लगाया जाता था। 1990 में घटित हुई इस नरसंहार की पटकथा बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। बिहार में 1970 के दशक से शुरू हुआ जातीय नरसंहारों का सिलसिला भूमि विवाद, सामाजिक असमानता और जातीय वर्चस्व की जड़ों से उपजा था। स्वतंत्रता के बाद इसकी शुरुआत 27 मई 1977 को पटना के बेलछी नरसंहार से मानी जाती है, जहां पर कुर्मी जाति के जमींदारों ने 8 दलित और 3 सोनार समुदाय के लोगों को गोलियों से भूनकर रस्सियों से बांधा और आग में झोंक दिया। यह क्रूरता बिहार में जातीय हिंसा की शुरुआत का प्रतीक था। यह घटना दलित, पिछड़े समुदायों और संपन्न जातियों के बीच संघर्ष का प्रतीक बन गया। इसके बाद सन 1978 में भोजपुर के दंवार बिहटा में 22 दलितों की हत्या कर दी गई। 1980 में भोजपुर जिले के पारसा बीघा में 13 दलित पिछड़ों की हत्या। फिर से पटना के पिपरा में 14 दलितों की हत्या ने सामाजिक वर्चस्व और भूमि विवाद को और तेज कर दिया। फिर सन 1987 में औरंगाबाद के डेले लचक भगौरा नरसंहार में दलित पिछड़े निशाने पर थे। उस समय की सबसे बड़ी हिंसक घटनाओं में से एक थी। इसके बाद रणवीर सेना और माले जैसे संगठनों के उभरने से हिंसा और बढ़ी। 1990 के दशक में चरम पर पहुंच गई। फिर दौर आया उस सबसे बड़ी घटना का जो लालू यादव के जंगल राज का पहला उदाहरण था। वह था बारा नरसंहार। यह राजद शासनकाल के दौरान हुआ और जंगल राज से ही जोड़ा गया क्योंकि यह नरसंहार जाति और भूमि विवाद से उपजा था जिसने बिहार को हिला कर रख दिया था। 12-13 फरवरी 1992 की आधी रात को बिहार के गया जिले के बारा गांव में एक ऐसी त्रासदी घटी जिसने न केवल बिहार बल्कि पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर यानी एमसीसी की सशस्त्र टुकड़ी ने भूमिहार जाति के 40 लोगों को एक नहर के किनारे ले जाकर उनके हाथ बांधे और गला रेत कर हत्या कर दी। यह बारा नरसंहार बिहार के 1990 के दशक के जातीय संघर्षों का सबसे नृशंस प्रतीक बन गया। इस घटना को लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में शुरू हुए तथाकथित सामाजिक न्याय की राजनीति के दुष्परिणाम के रूप में देखा गया। 1990 में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने। उन्होंने पिछड़ा वर्ग की सशक्तिकरण की राजनीति को हथियार बनाया। उनकी नीतियों ने यादव, कुर्मी और अन्य पिछड़े वर्गों को सशक्त करने का दावा किया, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह था कि भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मण जैसी अगड़ी जातियों में असुरक्षा और आक्रोश बढ़ गया। बारा नरसंहार से पहले बारसिंघा गांव में सवर्ण लिबरेशन फ्रंट ने 10 दलितों की हत्या कर दी थी। भूमिहारों की सशस्त्र टुकड़ी के इस कारनामे से माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर एमसीसी ने 12 में यह नरसंहार को अंजाम दिया। उस समय की रिपोर्ट के अनुसार जनता दल के यादव नेताओं पर भूमिहारों के खिलाफ प्रतिशोध की भावना भड़काने का आरोप था। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया था कि एमसीसी भले ही दलितों का संगठन था, लेकिन उसका जनता दल और यादव नेताओं से गठजोड़ था। बारा नरसंहार को 1990-91 में 59 दलित और खेतिहर मजदूरों की हत्या के बाद की 6 घटनाओं का परिणाम बताया गया। लालू सरकार की आलोचना इस बात के लिए भी हुई कि उसने नक्सलियों के खिलाफ तो सख्ती दिखाई, लेकिन रणवीर सेना जैसे अगड़ी जाति के सशस्त्र समूह के खिलाफ सख्ती नहीं दिखाई। बारा नरसंहार केवल एक घटना नहीं बल्कि बिहार के सामाजिक ताने बाने में गहरे धसे जातीय संघर्ष का परिणाम था। जमींदारी उन्मूलन और नक्सल आंदोलन ने दलितों और पिछड़ों को संगठित किया, लेकिन इसका जवाब रणवीर सेना जैसे संगठनों ने लक्ष्मणपुर बाथे में 58 दलितों की हत्या जैसे नरसंहारों से दिया। बारा नरसंहार ने अगड़ी और पिछड़ी जातियों के बीच खाई को और गहरा कर दिया।
2001 में गया के जिला और सत्र न्यायाधीश जवाहरलाल चौधरी ने 9 लोगों को सजा सुनाई, जिसमें 4 को मृत्युदंड और 5 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। लेकिन 2017 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 4 दोषियों की मृत्युदंड की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। सन 2023 में मुख्य आरोपी रामचंद्र यादव उर्फ किरानी को उम्र कैद और 3,05,000 रुपए का जुर्माना लगा। लेकिन कई आरोपी आज भी फरार हैं, जो बिहार की कमजोर कानून व्यवस्था को दर्शाते हैं। इस नरसंहार को याद करके 12 गांव के लोग आज भी सहम जाते हैं। उस दौर में सबके पक्के मकान नहीं होते थे, कच्चे मकान थे। 2 से 5 ही ऐसे मकान थे जो कि पक्के थे। इस बात का फायदा उठाया था एमसीसी वालों ने और उन्होंने घर से भूमिहारों को खींचकर नहर पर ले जाते थे। एक एक करके 40 भूमिहारों को ले जाकर उनको मौत के घाट उतार दिया गया। यह मंजर बड़ा ही दर्दनाक था, सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस नरसंहार में मारे गए सभी लोगों के नाम की एक स्मृति चिन्ह बनाई गई है, जो कि 12 गांव में ही है। वहां पर आज भी महिलाएं उनके नाम के जाके दीपक जलाती हैं और उनकी पूजा करती हैं।